उल्लू ने गधे को बताया, यह 4 काम दूसरे के सामने कभी मत करना, वरना धन भी चला जाएगा और स्त्री भी। वह 4 काम कौन से हैं जिन्हें हम सबको किसी और के सामने नहीं करना चाहिए, चाहे वह कितना ही सगा क्यों ना हो, चाहे वह कितना ही वफादार क्यों ना हो। किसी के भी सामने यह 4 काम कभी मत करना, वरना अपने धन और अपने घर की इज्जत से हाथ धो बैठोगे। मित्रों, इस ज्ञानवर्धक वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो इस छोटी सी मेहनत के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि यह आपके जीवन में बहुत गहराई लाएगी। तो चलिए, आपका समय बर्बाद न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि चाहे वह कथा हो या सीख, यदि उसे बीच में ही छोड़ दिया जाए तो वह पाप की श्रेणी में आता है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट आस्था रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए, बिना किसी देर किए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। प्रिय दर्शकों, बहुत समय पहले की बात है। गांव का एक गधा घास चरते चरते जंगल में चला जाता है। उधर रात हो चली थी, उसे लौटने का ध्यान ही नहीं रहता है, और जब उसे ध्यान आता है कि रात हो चुकी है और हमें लौटना चाहिए, तब तक वह काफी दूर निकल चुका था। रात होने की वजह से रास्ता भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो वह गधा रास्ते की तलाश में उसी जंगल में भटक जाता है। मित्रों, जंगल में भटकते भटकते खोज रहा था। किसी पेड़ पर एक उल्लू बैठा हुआ था। उल्लू ने देखा कि यह गधा रास्ता भटक गया है, क्यों ना इसका फायदा उठाकर इसे अपनी सवारी के रूप में इस्तेमाल करूं। उल्लू ने फौरन गधे से कहा, देखो भाई, हम तुम्हें रास्ता तो बता देंगे, लेकिन तुम्हें पहले हमें गुरु बनाना होगा। हमारी हर एक बात माननी होगी और हम जिस रास्ते पर कहेंगे उसी रास्ते पर चलना होगा। तभी तो तुम इस विशाल जंगल को पार करके अपने गांव जा सकते हो। गधे ने कहा, ठीक है मित्र, हम आपको गुरु बनाते हैं, आप हमें रास्ता दिखाइए। मित्रों, उल्लू एकदम गधे की पीठ पर आकर बैठ जाता है और कहता है, चलो भाई। गधा भी उल्लू जैसा जैसा कहता जाता, वह वैसा ही वैसा चलता जाता, कभी दाएं तो कभी बाएं। इस तरह से घूमते घूमते उल्लू उसे पूरे जंगल में घुमाने लगा। उल्लू ने कहा, भाई, रास्ता बहुत दूर है, सफर काफी लंबा है, इसलिए वहां पहुंचने में समय लगेगा। तब गधा कहता है, गुरुजी, ऐसे हम कब तक चलेंगे? ऐसे तो चलते चलते बोर हो जाएंगे। मुझे कोई कहानी सुनाओ जिससे रात का सफर आसान हो जाए और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। मित्रों, गधे की पीठ पर बैठा हुआ उल्लू कहता है, अच्छा, ऐसी बात है तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। यह कहानी बहुत ही अच्छी सीख देने वाली है। इस कहानी को अगर ठीक से सुन लिया तो जीवन में कभी पछताने का और रोने का अवसर नहीं आएगा। तो गधा कहता है, हाँ गुरुदेव, आप सुनाइए। मैं आपकी कहानी को बड़े ही ध्यान से सुनूंगा और उस पर अमल करूंगा। प्रिय दर्शकों, तब वह उल्लू गधे को एक कहानी सुनाता है। कहता है कि उज्जैन प्रदेश में सम्राट सोमेश्वर का शासन था। राजा की ख्याति और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनके राज्य में जनता अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। चोर, डाकू और लुटेरों का वहां नामो निशान तक नहीं था। प्रिय दर्शकों, पूरी जनता निश्चिंत होकर गहरी नींद में सोती थी। एक दिन सम्राट और उनके सलाहकार दोनों अपने अश्वों पर सवार होकर अपने नगर की ओर बढ़ रहे थे। मित्रों, जैसे ही सम्राट को झांत होता कि उनके राज्य में कहीं भी उनकी प्रजा संकट में है अथवा किसी स्थान पर निर्धन एवं असहाय लोगों को कुछ दुष्ट व्यक्ति परेशान कर रहे हैं, तो वे शीघ्रता से अपने सैनिकों को लेकर वहां पहुंच जाते थे और जनता की रक्षा करते थे। राजा को देखते ही लुटेरों और डाकुओं के हौसले पस्त हो जाते और वे वहां से भाग खड़े होते। जब सम्राट को ऐसी सूचना प्राप्त हुई कि उनके प्रदेश के गरीब और सीधे साधे कृषकों के पशुओं को कुछ चोर चुरा कर ले जा रहे हैं, तो वे तुरंत अपने मंत्री और कुछ सिपाहियों को लेकर वहां पहुंच गए। लेकिन हुआ यह कि राजा के पहुंचने से पहले ही लुटेरे वहां से अपनी जान बचाकर भाग गए। सम्राट ने अपने सैनिकों को कृषकों की सहायता के लिए वहीं रहने का आदेश दिया और स्वयं अपने सलाहकार के साथ पुनः राजमहल की ओर लौटने लगे। मित्रों,
जब राजा और मंत्री नगर की ओर वापस जा रहे थे तो उनके अश्व अत्यंत तीव्र गति से दौड़ रहे थे। अचानक एक स्थान पर दोनों के घोड़े ठहर गए और जोर जोर से हिनहिनाने लगे। उन्होंने अपने अग्रभाग के पैर उठाकर जमीन पर जोर से पटकने शुरू कर दिए। राजा और मंत्री यह देखकर अचंभित हो गए और सोचने लगे कि आखिर यह क्या हो रहा है। उसी समय उन्होंने देखा कि मार्ग में एक विशाल सर्प मृत अवस्था में पड़ा हुआ था और उससे कुछ दूरी पर एक दिव्य मणि चमक रही थी। राजा सोमेश्वर ने दया और सहानुभूति व्यक्त करते हुए कहा, अरे मंत्री, देखो तो, यह चमत्कारी मणि प्रतीत होती है। ऐसा लगता है कि यह मणि इसी नाग की है। ऐसे मणिधारी नाग प्रायः नागलोक में पाए जाते हैं, किंतु यह समझ नहीं आ रहा कि इसकी ऐसी दुर्गति किसने की है। इसे मारने का दुस्साहस किसने किया है। राजा की बात सुनकर मंत्री ने दुख प्रकट करते हुए कहा, महाराज, हमारे राज्य की पवित्र भूमि पर आज तक ऐसा अधर्म नहीं हुआ था, किंतु आज यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हो गई है। राजा बोले, हाँ मंत्री, यह बहुत ही गंभीर विषय है। अब हमें क्या करना चाहिए? नागलोक के एक नाग की हत्या हमारे राज्य में हुई है। यह हमारे लिए अत्यंत लज्जा और चिंता का विषय है। क्यों न इस नाग को पुनः जीवित करने का प्रयास करें? मित्रों, मंत्री भी राजा के हृदय की बात समझ चुके थे। उन्होंने सहमति व्यक्त करते हुए कहा, महाराज, आपको तो संजीवनी विद्या का ज्ञान है और आप कई विद्याओं में निपुण हैं। आप अपनी संजीवनी विद्या से इस मृत नाग को पुनः जीवन प्रदान कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, मित्रों, आपको बता दें कि राजा किसी स्थान से गूढ़ विद्याओं का अध्ययन कर लौटे थे, किंतु उन्होंने अभी तक अपनी शक्तियों का परीक्षण नहीं किया था। मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हाल ही में आपने जो विद्या सीखी है उसका अभ्यास करने का यह उचित अवसर है। आप इस नाग पर अपनी विद्या का प्रयोग करके देखें। इससे यह नाग पुनः जीवित भी हो सकता है और आपको अपनी विद्या का अभ्यास करने का अवसर भी प्राप्त होगा। मंत्री के बार बार आग्रह करने पर राजा ने हामी भर दी। वे अपने घोड़े से नीचे उतरे और मृत नाग के समीप चले गए। उनके साथ साथ मंत्री भी अपने अश्व से उतरकर नाग के पास खड़े हो गए। राजा ने अपनी संजीवनी विद्या के मंत्रों का जाप करना प्रारंभ किया। वे मंत्रोच्चारण में पूरी तरह लीन हो गए, किंतु काफी समय तक प्रयास करने के बावजूद नाग में कोई हलचल नहीं हुई। राजा को अपनी विद्या पर दृढ़ विश्वास था, लेकिन बार बार कोशिश करने के बाद भी जब कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो वे भीतर से बेचैन होने लगे। वे मन ही मन चिंतित हो गए और सोचने लगे कि आखिर उनका संजीवनी मंत्र इस नाग पर प्रभावी क्यों नहीं हो रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मंत्र का प्रभाव क्यों निष्क्रिय हो गया। इस सोच में वे अत्यंत दुखी हो गए। तभी मंत्री ने कहा, महाराज, आपके मंत्रों का इस नाग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे यह प्रतीत होता है कि आपके गुरु ने आपको मिथ्या मंत्र प्रदान किया है और ऐसे झूठे गुरु पर विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा को अपने गुरु पर पूर्ण निष्ठा थी, इसलिए मंत्री के यह शब्द उन्हें कष्टदायक लगे। वे क्रोधित होकर बोले, मंत्री, मेरे गुरु के विषय में ऐसा मत कहिए और मेरी संजीवनी विद्या पर संदेह मत कीजिए। मंत्री बोले, महाराज, मैं किस प्रकार विश्वास करूं? आप स्वयं देख रहे हैं कि आपके मंत्रों से यह नाग जीवित नहीं हो सका। मित्रों, यह सुनकर राजा अत्यंत व्यथित हो गए। उन्होंने कहा, मैंने यह कार्य स्वेच्छा से किया है और जब तक इसे पूर्ण नहीं करूंगा तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। राजा भीतर से बहुत ही अधीर हो रहे थे। मित्रों, जब राजा से यह असहनीय हो गया तो उन्होंने कहा, थोड़ा रुको। यदि इस सर्प पर संजीवनी मंत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो मैं अपने अन्य मंत्र का प्रयोग करके देखता हूं। मेरे गुरु ने मुझे एक और गूढ़ मंत्र प्रदान किया था। तुम देखना, इस मंत्र से कितना बड़ा चमत्कार होगा। जब तुम इसे देखोगे तो तुम्हें भी विश्वास हो जाएगा कि मेरे गुरु ने वास्तव में मुझे उच्च कोटि की विद्या सिखाई है। राजा ने गर्व से कहा। मंत्री ने बात को बदलते हुए कहा, जाने दीजिए महाराज, क्यों व्यर्थ में समय नष्ट कर रहे हैं? आइए, इस कार्य को छोड़कर आगे बढ़ें। रात हो रही है और हमें अंधेरा होने से पहले ही राजमहल पहुंचना है। राजा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं नहीं। वे उत्साहित होकर बोले, मंत्री, तुम मेरे शरीर की रक्षा करना।
मैं अपनी आत्मा इस नाग के शरीर में प्रवेश कराता हूं। तुम्हें यह मृत सर्प थोड़ी ही देर में संजीव होकर पुनः गतिशील दिखाई देगा। जब यह नाग चलने फिरने लगेगा तो मैं तुरंत अपनी आत्मा अपने शरीर में पुनः स्थापित कर लूंगा और मैं पुनः जीवित हो जाऊंगा। इस कार्य को पूर्ण करते ही हम राजधानी को चलेंगे। मंत्री को राजा की आज्ञा का पालन करना पड़ा। सम्राट सोमेश्वर ने अपना वह गूढ़ मंत्र पढ़ना आरंभ किया। धीरे धीरे उनका शरीर शिथिल और निश्चल होने लगा। कुछ ही क्षणों में राजा का शरीर निर्जीव होकर एक निष्प्राण काया में परिवर्तित हो गया और वहीं पड़ा हुआ मृत सर्प धीरे धीरे गति करने लगा। कुछ ही समय में वह नाग अपने फन को फैलाकर सीधे खड़ा हो गया। तभी अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही सम्राट की आत्मा उस नाग के शरीर में प्रविष्ट हुई, उसी क्षण मंत्री ने धूर्तता से अपनी आत्मा को राजा के निर्जीव देह में प्रविष्ट कर दिया। आपको बता दें कि वह मंत्री गुप्त रूप से राजा की विद्याओं को सीख चुका था और जब उसने सम्राट को चेतनाहीन अवस्था में देखा तो उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। राज्य के प्रति लोभ बढ़ गया। उसने सोचा, यदि मैं सम्राट के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं तो संपूर्ण साम्राज्य मुझे ही राजा मानेगा। उसकी पत्नी भी मुझे ही अपना पति समझेगी। जैसे ही यह कुटिल विचार उसके मन में आया, उसने बिना विलंब किए अपने शरीर को त्याग दिया और अपनी आत्मा को राजा के शरीर में प्रवेश करा दिया। इसके बाद उसने अपने मूल शरीर को तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। परिणाम स्वरूप राजा की आत्मा, जो कि अब नाग के शरीर में थी, वहीं कैद हो गई, जबकि मंत्री की आत्मा अब सम्राट के शरीर में प्रवेश कर चुकी थी। मंत्री अपने षड्यंत्र में पूर्णतः सफल हो चुका था, जिसका आभास राजा को कभी नहीं था। मित्रों, नाग के रूप में फंसे राजा को देखकर वह दुष्ट मंत्री अट्टहास करने लगा और बोला, आज तक मैं इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। वर्षों के बाद आज मेरी यह कामना पूर्ण हो गई है। राजन, अब तुम सदा के लिए नाग बन चुके हो और मैं अब राजा का स्वरूप धारण कर चुका हूं। अब तुम नागलोक जाकर अपने जैसे नागों के साथ जीवन व्यतीत करो और मैं तुम्हारे शरीर में रहकर तुम्हारे राज्य का भोग करूंगा। मित्रों, उस कपटी मंत्री की बातें सुनकर वह नाग क्रोधित होकर फुफकार उठा और चिल्लाने लगा, अरे विश्वासघाती दुष्ट मंत्री, तुमने मेरे साथ छल किया है, लेकिन याद रखना, मैं इस धोखाधड़ी का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। तुम्हें तुम्हारे दुराचार की सजा दूंगा और अपने वास्तविक शरीर को पुनः प्राप्त करूंगा। मैं देखता हूं कि तुम मुझसे बचकर कहां तक जाते हो। मंत्री उसकी फुफकार सुनते ही क्रोधित हो गया और गरज कर बोला, अगर तुमने आगे बढ़ने की जरा भी हिम्मत की या मुझे डसने का प्रयास किया तो मैं अपने शस्त्र से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम्हें अपना सौभाग्य समझना चाहिए कि मैंने अब तक तुम्हें जीवित छोड़ दिया है। यही उचित होगा कि बिना देर किए तुम यहां से चले जाओ। अब तो नाग के रूप में राजा मंत्री का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। वह केवल क्रोध में आकर फन पटकने लगा। उसकी विवशता देखकर मंत्री और भी ऊंची आवाज में हंसने लगा और कहने लगा, तुम समझते थे कि केवल तुम्हें ही संजीवनी विद्या आती है? यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल थी। मैंने गुप्त रूप से तुम्हारी यह विद्या सीख ली थी। राजा के पास अब कोई विकल्प नहीं था। वह क्रोध में अपने फन को धरती पर पटकता रहा और मन ही मन सोचने लगा कि इस विश्वासघाती से वह किस प्रकार बदला ले। उसने सोचा, इस दुष्ट ने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। यह मेरे राज्य के सबसे विश्वसनीय व्यक्तियों में से एक था, लेकिन आज इसी ने सबसे बड़ा विश्वासघात किया है। मित्रों, राजा मन ही मन चिंतित था। इस कपटी मंत्री पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। अभी मैं नाग के शरीर में हूं और जीवित हूं, लेकिन कौन जानता है, कुछ ही समय में यह मुझे मार भी सकता है। मेरे लिए उचित यही होगा कि मैं यहां से शीघ्र चला जाऊं। यह सोचकर नाग के शरीर में फंसा राजा फुफकारता हुआ जंगल की झाड़ियों में ओझल हो गया। जाते जाते उसकी आत्मा मंत्री को शाप देती रही। वह बुदबुदाते हुए बोला, दुष्ट, तेरे पापों का प्रतिफल तुझे अवश्य मिलेगा। तेरा विनाश निश्चित है। नागराज की यह गर्जना घने वन में देर तक गूंजती रही, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। इधर मेरे मित्रों, वह धूर्त मंत्री अश्व पर सवार होकर राजमहल की ओर बढ़ चला। अब वह सम्राट के स्वरूप में था, क्योंकि उसने राजा का शरीर धारण कर लिया था।
वह मन ही मन प्रसन्न था। उसके मस्तिष्क में अनेकों विचार उमड़ रहे थे। वह सोच रहा था कि उसने अपनी कुटिल योजना द्वारा राजा को सदा के लिए अपने मार्ग से हटा दिया है। अब उसे किसी प्रकार का भय नहीं था, कोई अवरोध उसके मार्ग में नहीं था। वह विचार कर रहा था कि शेष जीवन अब वह सम्राट बनकर भव्य महल में आनंद पूर्वक व्यतीत करेगा और राज्य का संपूर्ण ऐश्वर्य भोगेगा। वह कल्पना कर रहा था कि राजा की सुंदर पत्नियां भी अब उसकी ही होंगी और समस्त प्रजा उसकी आज्ञाओं का पालन करेगी। अब संपूर्ण साम्राज्य उसकी आज्ञा पर नृत्य करेगा। इन विचारों में खोए मंत्री को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सारा संसार उसके अधीन हो गया हो। तेजी से दौड़ता घोड़ा राजधानी की ओर बढ़ रहा था। मंत्री ने एक हाथ में लगाम थाम रखी थी। चारों ओर रात्रि का घना अंधकार व्याप्त था और नीलाकाश पर टिमटिमाते तारों का प्रकाश फैला हुआ था। जंगल में बहती हवा की सरसराहट के बीच मंत्री को अपनी ही हृदय गति स्पष्ट सुनाई दे रही थी। धीरे धीरे वह राजधानी के द्वार तक पहुंच गया। राजधानी में प्रवेश करते ही उसके स्वागत की तैयारियां की गईं, लेकिन मंत्री ने शीघ्रता से हाथ उठाकर सबको रोक दिया और गहन दुख का अभिनय करते हुए बोला, आज का दिन अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जब मैं और मेरा मंत्री लुटेरों का पीछा करते हुए लौट रहे थे, तभी घने जंगल में अचानक एक विशाल सिंह ने छलांग लगाकर मंत्री पर आक्रमण कर दिया। मेरा प्रिय सहयोगी इस आक्रमण में मारा गया। मैं किसी प्रकार से उस सिंह के चंगुल से बचकर भागने में सफल हुआ, लेकिन आज मेरे हृदय में गहन वेदना है, क्योंकि मैंने अपने सबसे प्रिय मित्र और सहयोगी को खो दिया। आज से पूरे राज्य में 10 दिनों तक शोक मनाया जाएगा। संपूर्ण राज्य के ध्वज आधे झुका दिए जाएं। राजकोष से 100 स्वर्ण मुद्राएं मेरे दिवंगत मंत्री के शोकाकुल परिवार को प्रदान की जाएं। मित्रों, मंत्री ने बिल्कुल राजा की आवाज में अभिनय करते हुए अपना शोक प्रकट किया। उसने राजा के वस्त्र धारण कर रखे थे, तो भला किसे उस पर संदेह हो सकता था। इसके पश्चात उस कपटी मंत्री, जो अब सम्राट के रूप में था, ने गंभीरता से महल में प्रवेश किया। मंत्री की मृत्यु का समाचार पूरे राज्य में फैल चुका था। महल पर लगा हुआ ध्वज आधा झुका दिया गया था। राजदूत, सेवक सेविकाएं और समस्त दरबारी गहरे शोक में डूबे हुए थे। जैसे ही मंत्री, जो अब राजा के रूप में था, राजमहल में प्रविष्ट हुआ, उसी क्षण सम्राट की महारानी आरती का थाल लेकर राजा के समक्ष आरती उतारने के लिए आई। किंतु राजा बने मंत्री ने उसे हाथ के संकेत से रुकने को कहा। महारानी ने भारी स्वर में कहा, महाराज, अधिक व्यथित मत होइए। यह विधि का विधान है, जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। मंत्री, जो राजा के रूप में अभिनय कर रहा था, दुखी स्वर में बोला, वह मेरा अति प्रिय सलाहकार था। मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह इतनी असमय मृत्यु को प्राप्त होगा। यह सोचकर मेरा हृदय व्यथित हो रहा है और तुम कह रही हो कि मैं दुखी न होऊं। महारानी ने राजा को ढांढस बंधाने का प्रयास किया और बोली, महाराज, शांत हो जाइए। ईश्वर की असीम कृपा रही कि उन्होंने आपके प्राणों की रक्षा की, जिससे मेरा सुहाग सुरक्षित रहा। अब मुझे आपकी आरती उतारने की अनुमति दीजिए। किंतु मंत्री, जो सम्राट का स्वरूप धारण किए हुए था, तुरंत कह उठा, नहीं, इस समय मेरा मन ठीक नहीं है। मुझे अभी अकेले रहने दो। इतना कहकर वह चुपचाप अपने कक्ष की ओर बढ़ गया। महारानी ने बहुत अनुनय विनय की, लेकिन उसने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। निराश होकर महारानी अपने कक्ष में लौट गई। मंत्री द्वारा किए गए इस भावनात्मक अभिनय के पश्चात उसके हृदय में भी एक विचित्र बेचैनी उत्पन्न होने लगी। मित्रों, आधी रात का समय था। महारानी अपने कक्ष में पलंग पर विश्राम कर रही थी। कक्ष में मंद प्रकाश फैला हुआ था। सोने से पूर्व उसने ईश्वर से प्रार्थना की और शीघ्र ही उसे गहरी नींद आ गई। किंतु अभी रात आधी ही बीती थी कि अचानक उसके कानों में एक रहस्यमयी आवाज गूंजने लगी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई उससे संवाद कर रहा हो। वह आवाज कह रही थी, महारानी, शीघ्र जागो और यहां से तुरंत कहीं दूर चली जाओ। यह व्यक्ति तुम्हारा वास्तविक पति नहीं है। तुम्हारा सुहाग संकट में है। यह व्यक्ति सम्राट सोमेश्वर नहीं है। इस धूर्त ने छल पूर्वक सम्राट के शरीर को अपना लिया है। यह सब मात्र एक षड्यंत्र है।
तुम्हारे पति सोमेश्वर अदृश्य रूप में हैं और अत्यंत पीड़ा में हैं। वे ही तुम्हें यह संदेश दे रहे हैं। मित्रों, यह संदेश सुनते ही महारानी हड़बड़ाकर जाग उठी। वह भयभीत होकर चारों ओर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। कक्ष में एक रहस्यमयी शांति व्याप्त थी। दीपक टिमटिमा रहा था। कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। महारानी का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह कुछ समय तक मौन रहकर उसी आवाज के विषय में चिंतन करती रही। फिर वह अपने कक्ष से निकलकर पड़ोसी कक्ष में गई, जहां उसकी विश्वास पात्र दासी विश्राम कर रही थी। महारानी ने धीरे से उसे जगाया और उसके कान में कुछ कहा। तत्पश्चात दोनों ने चुपचाप अपने वस्त्र और आभूषण समेटे और रात्रि में ही महल के पिछले गुप्त द्वार से बाहर निकल गईं। चारों ओर घना अंधकार था। पूरा महल गहरी निद्रा में था। रानी और दासी गुप्त मार्ग से छुपते छुपाते महल से दूर निकल गईं। कुछ ही समय में वे घने जंगल में प्रविष्ट हो गईं। धीरे धीरे आकाश में उजाला होने लगा। एक मुर्गे की बांग सुनाई दी। रानी और उसकी दासी एक नदी के पास जाकर रुकीं। उन्होंने वहां अपना मुख धोया और कुछ फलाहार किया। अब जाकर उनके हृदय की गति कुछ सामान्य हुई। उन्होंने अपना वेश परिवर्तित कर लिया। मित्रों, वे दोनों गिरते पड़ते आगे बढ़ती रहीं। जैसे ही उन्हें कोई हलचल सुनाई देती, वे किसी वृक्ष या पत्थर के पीछे छिप जातीं और फिर मार्ग पर आगे बढ़ने लगतीं। चलते चलते दोपहर हो गई। अब वे दोनों पहाड़ियों के उस पार पहुंच चुकी थीं, जहां से वह भयानक जंगल समाप्त हो चुका था। अब उनके समक्ष एक ग्राम का दृश्य दिखाई दिया। वहां एक परित्यक्त भवन दिखा, जिसके समीप जाकर उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। थकान इतनी अधिक थी कि वे शीघ्र ही गहरी निद्रा में डूब गईं। उधर जैसे ही प्रातः हुई, राजमहल में कोलाहल मच गया कि महारानी अपने कक्ष से लापता हैं। सभी सेवक और सेविकाएं चिंतित होकर इधर उधर भागने लगे। पूरे महल में खलबली मच गई। धीरे धीरे यह समाचार उस मंत्री तक पहुंचा जो अब राजा के रूप में था। यह सुनते ही मंत्री हतप्रभ रह गया। एक दास उसके समक्ष उपस्थित हुआ और कांपते हुए बोला, महाराज, महारानी महल से अदृश्य हो गई हैं। यह सुनते ही मंत्री क्रोध से चिल्लाया, तुम क्या कह रहे हो? यह असंभव है। तभी एक अन्य सेविका ने भयभीत स्वर में कहा, महाराज, यह सत्य है। रानी के साथ उनकी एक प्रिय दासी भी गायब हो गई हैं। हम उन्हें कहीं भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं। राजा बने मंत्री ने क्रोधित होकर आदेश दिया, तुम लोग यहां मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ और पूरे राज्य का कोना कोना छान डालो। यदि तुम लोग रानी को शीघ्र नहीं खोज पाए तो तुम सभी को कठोर दंड दिया जाएगा। मित्रों, सम्राट बने मंत्री ने समस्त नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई भी महारानी को खोज कर लाएगा, उसे भारी पुरस्कार दिया जाएगा। मंत्री ने अपने स्वर को और तीव्र किया और चारों दिशाओं में अपने सैनिकों और नौकरों को रानी की खोज के लिए भेज दिया। नगर के समस्त मंदिर, उद्यान, सरोवर एवं गुप्त स्थानों की छानबीन की गई, किंतु महारानी और उनकी दासी का कोई भी सुराग नहीं मिला। दिन भर खोजबीन चलती रही। सुबह से दोपहर हुई और दोपहर से संध्या हो गई। राजमहल में सभी गहन चिंता में डूबे थे। मंत्री अत्यंत व्याकुल था। वह मन ही मन सोच रहा था, यह सब अचानक कैसे हुआ? कहीं रानी को मेरे रहस्य का पता तो नहीं चल गया? फिर उसने स्वयं को सांत्वना दी, नहीं, यह असंभव है। रानी को यह सब कैसे झांत होगा? इस बात की जानकारी केवल मुझे ही है, तो फिर उसे किसने बताया? लेकिन मंत्री अब भीतर ही भीतर भयभीत हो चुका था। रानी के अचानक चुपचाप उठकर चले जाने की बात मंत्री के मन में निरंतर घूम रही थी। यदि रानी को कुछ भी झांत नहीं था, तो फिर वह इस प्रकार कहां चली गई? अनेक भयानक विचारों ने उसे घेर लिया था। उसकी बुद्धि काम नहीं कर रही थी। वह सोच रहा था कि यह सब एक ही रात्रि में कैसे हो गया। उसे तो ऐसा प्रतीत हुआ था मानो उसकी समस्त योजनाएं सफल हो गई थीं, किंतु यहां तो एक ही रात में उसकी समस्त योजनाएं निष्फल होती दिखाई दे रही थीं। कई दिनों तक रानी की खोज जारी रही, किंतु उसका कोई अता पता नहीं चला। मंत्री की चिंता ज्यों की त्यों बनी हुई थी, बल्कि समय के साथ साथ उसकी व्याकुलता और अधिक बढ़ रही थी। इधर घने वन में जब रानी और दासी विश्राम कर रहे थे, तभी उनके आसपास हलचल होने से उनकी नींद टूट गई।
उन्होंने देखा कि उनके चारों ओर नरभक्षी खड़े हुए थे। यह दृश्य देखकर वे हतप्रभ रह गए। पहले उन्होंने उनके चेहरे देखे और फिर भयभीत होकर एक के बाद एक चीख मारते हुए मूर्छित हो गए। नरभक्षी उनके चारों ओर घेरा बनाकर उल्लासपूर्वक नृत्य और गान कर रहे थे। उन्हें इस बात का हर्ष था कि आज उन्हें मनुष्यों का ताजा मांस खाने को मिलेगा, इसलिए उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। उनके प्रमुख ने तुरंत 2 व्यक्तियों को आदेश दिया कि इन्हें अपने गुप्त स्थान पर ले जाया जाए। सभी सेवक तालियां बजाने लगे और आनंदपूर्वक नृत्य करने लगे। रानी और दासी दोनों अचेत थीं। उन्हें एक गुप्त स्थान पर पहुंचा दिया गया। वहां उपस्थित सभी नरभक्षी अपने अपने आनंद में मग्न थे। किसी को भी कोई सुध बुद्ध नहीं थी। सभी ने मदिरा का सेवन किया हुआ था और इस बात से आनंदित थे कि उन्हें लंबे समय के बाद इस प्रकार का भोजन प्राप्त होगा। नरभक्षियों की यह परंपरा थी कि वे पहले अपने शिकार को खूब भोजन कराकर तगड़ा बनाते और तत्पश्चात उसे देवी के समक्ष बलि के रूप में अर्पित करते। बलि के उपरांत देवी को थोड़ी मात्रा में प्रसाद चढ़ाकर शेष मांस आपस में बांट दिया जाता। उन्होंने अपनी परंपरागत क्रियाओं को आरंभ कर दिया। रानी और दासी को भरपेट भोजन कराया गया, उनकी सेवा की गई और उन्हें हर समय कड़ी निगरानी में रखा गया। अब तक रानी और दासी को चेतना आ चुकी थी। अपने चारों ओर का वातावरण देखकर रानी अत्यंत व्याकुल और चिंतित थी। जब उसे झांत हुआ कि इन लोगों का उद्देश्य उन्हें देवी के समक्ष बलिदान करना है, तब से वह निरंतर भय और चिंता में डूबी हुई थी। उसे यह भी नहीं पता था कि वह कहां है, उसके पति कहां होंगे, किस अवस्था में होंगे और क्या कर रहे होंगे। वह यह सोच रही थी कि राजमहल से निकलकर उसने अपनी रक्षा करने का प्रयास किया, किंतु दुर्भाग्यवश वह नरभक्षियों के बीच आ फंसी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो भाग्य भी उसके प्रतिकूल हो गया हो। प्रिय दर्शकों, दूसरी ओर सर्प रूप धारण किए हुए राजा रात के अंधकार में क्रोधित होता हुआ चलता रहा। अंततः वह एक घने जंगल में स्थित एक विशाल वट वृक्ष के नीचे जाकर घास फूस और पत्तों के बीच छुपकर बैठ गया। वह अत्यंत व्यथित था और मन ही मन उस धूर्त मंत्री के प्रति घृणा और क्रोध से भर उठा था, किंतु वह उस समय कुछ भी करने में असमर्थ था। घास और पत्तों के बीच बैठा हुआ उसने कई बार विचार किया कि वह वहां जाकर उस दुष्ट मंत्री को डसकर दंड दे दे, किंतु तभी उसे स्मरण हुआ कि यदि उसने ऐसा किया तो मंत्री के शरीर में स्थित आत्मा तुरंत बाहर निकल जाएगी और उसके शरीर में समाहित नहीं हो पाएगी। साथ ही डसने की प्रक्रिया में उसका शरीर विषैला हो जाएगा, जिससे आत्मा उसमें प्रविष्ट नहीं हो सकेगी। परिणाम स्वरूप वह चाहकर भी मंत्री को समाप्त नहीं कर सकता था। राजा ने यह सब सोच विचार कर अपने मन को शांत किया और वहीं बैठ गया। तभी उसे अपनी प्रिय रानी की याद आई और उसकी स्मृति आते ही वह अत्यंत व्याकुल हो उठा। राजा ने विचार किया कि अब रानी का क्या होगा। राजा सोमेश्वर की आत्मा व्याकुल हो उठी। उससे यह सहन नहीं हुआ, अतः उसी क्षण उसने अपने सर्प रूपी शरीर को वहीं छोड़ दिया और अर्धरात्रि में अदृश्य अवस्था में जाकर रानी को समस्त सत्य से अवगत कराया। उसने रानी को सचेत कर दिया ताकि वह शीघ्रातिशीघ्र राजमहल से निकलकर अपने पति की रक्षा कर सके। ऐसा करने के उपरांत वह पुनः लौट आया और अपनी आत्मा को अपने नाग देह में प्रविष्ट कर दिया। उसने पुनः नाग शरीर को धारण किया और घास फूस में छिपकर बैठ गया। भूख के कारण उसकी अवस्था अत्यंत दयनीय हो गई थी, किंतु रात्रि में कुछ भी कर पाना असंभव था। कुछ समय पश्चात भोर होने लगी। उसने घास फूस और पत्तों के ढेर में से अपना मस्तक धीरे धीरे ऊपर उठाया और चारों ओर दृष्टिपात किया। वातावरण कोहरा युक्त था, जिससे उसे कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था। आसपास कोई भी पक्षी नजर नहीं आ रहा था। अब उसका इधर उधर जाकर भोजन खोजने का मन नहीं कर रहा था। अतः उसने पुनः अपना सिर पत्तों के ढेर में छुपा लिया और उसी प्रकार निःशब्द पड़ा रहा। उसके लिए प्रत्येक क्षण एक पर्वत के समान प्रतीत हो रहा था। प्रतीक्षा करते करते सूर्योदय हो गया। तभी उसने वट वृक्ष की शाखाओं पर बैठे पक्षियों की विविध ध्वनियाएं सुनी। राजा सोमेश्वर प्रत्येक पक्षी की भाषा भली भांति समझता था, अतः पक्षियों की वार्ता सुनकर उसे हृदय से प्रसन्नता हुई।
वह ध्यान पूर्वक उनकी चहचहाहट सुन रहा था। इसी बीच उसे सहसा एक तोते की कर्कश आवाज सुनाई दी। वह तोता कह रहा था, अरे भाई, सूरजपुर के राजा प्रताप सिंह बड़े ही कृपालु एवं धर्मात्मा हैं। मैं उनकी कितनी प्रशंसा करूं। कल उनके राज्य में अत्यंत हर्षोल्लास के साथ एक महोत्सव संपन्न हुआ। उन्होंने प्रजा को अपार दान दक्षिणा प्रदान की। जब उत्सव समाप्त हुआ तो वहां असंख्य पक्षी एकत्रित हुए थे। प्रत्येक पक्षी को इच्छानुसार अन्न एवं जल प्राप्त हुआ। कल ही हम वहां से भोजन कर लौटे हैं, किंतु दो तोते अत्यंत छल कपट वाले निकले। वे अपने समस्त साथियों को छोड़कर आगे बढ़ गए। तब हमने ठान लिया कि उन्हें दंड अवश्य देना चाहिए। हमने उनका पीछा किया। उनमें से एक तोते ने क्षमा याचना कर ली, परंतु दूसरा अहंकारी था। उसने क्षमा का एक भी शब्द नहीं कहा। इसलिए हम सब ने उसकी भयंकर दुर्दशा कर दी। अब वह घायल अवस्था में पड़ा हुआ है। यह सुनकर दूसरे तोते ने करुणा से कहा, अरे, यह तुमने क्या किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब वह कहां है? तब पहले तोते ने कहा, तुम स्वयं देख सकते हो। तुम्हारे ठीक सामने वाली डाल पर देखो, वह कितनी दयनीय अवस्था में पड़ा है। दूसरे तोते ने डाल की ओर दृष्टि घुमाई। घायल तोता अत्यंत दयनीय स्थिति में फड़फड़ा रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसका समूचा शरीर किसी भी क्षण डाल से गिरकर भूमि पर आ पड़ेगा। उसके पंख जगह जगह से क्षत विक्षत हो चुके थे। शेष पंखों पर रक्त के गहरे धब्बे दृष्टिगोचर हो रहे थे। सभी तोतों ने विषाद पूर्वक कहा, अरे, यह तो अत्यधिक घायल प्रतीत हो रहा है, मानो यह अब प्राण त्याग देगा। पहला तोता ठहाका लगाकर बोला, देखो, नीचे शिकारी ने जाल बिछा रखा है। वह स्वयं इसे पकड़ने के लिए प्रतीक्षारत है। शीघ्र ही यह जाल में फंस जाएगा। शिकारी की बात सुनकर समस्त तोते सिहर उठे, मानो उन्होंने मृत्यु को प्रत्यक्ष देख लिया हो। इन सभी वार्ताओं को वह नागदेहधारी राजा ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उसने धीरे से अपना फण उठाकर उस डाल की ओर देखा। उसके मस्तिष्क में तीव्र गति से एक विचार आया, कितना उत्तम भोजन उपलब्ध है। आज बिना किसी प्रयास के ही मेरा पेट भर जाएगा। किंतु दूसरे ही क्षण उसे स्मरण हुआ कि वह तोता मरने ही वाला है। उसे अपना आहार बनाने से कहीं अधिक श्रेयस्कर यह लगा कि क्यों न मैं इस मृत प्राय तोते के शरीर में अपनी आत्मा को प्रविष्ट कर दूं और इस नाग शरीर का त्याग कर दूं। मित्रों, जैसे ही उस तोते ने अंतिम श्वास ली, राजा ने तुरंत ही नाग शरीर छोड़ दिया और अपनी आत्मा को उस तोते के शरीर में प्रवेश करा दिया। उसी क्षण वह तोता पुनः जीवंत हो उठा। कुछ ही क्षणों में वह डाल से नीचे गिर पड़ा और शिकारी के जाल में जा फंसा। अब वह जाल में फंसकर जोर जोर से फड़फड़ाने लगा और बाहर निकलने की भरसक चेष्टा करने लगा, किंतु उसके नाखून बुरी तरह से जाल में उलझ चुके थे। उसकी छटपटाहट से जाल जोर जोर से हिलने लगा। उस बड़े और आकर्षक तोते को जाल में फंसा हुआ देखकर शिकारी की आंखें चमक उठीं। उसके मन में आनंद की लहर दौड़ गई। उसने प्रसन्न होकर सोचा, आज तो मुझे एक बेहतरीन शिकार हाथ लगा है। घर पहुंचते ही मेरी पत्नी भी इसे देखकर प्रसन्न हो जाएगी। उसने शीघ्रता से अपना जाल समेटा। तभी उसकी दृष्टि पास पड़े एक विशालकाय मृत सर्प पर पड़ी। उस भयावह सांप को देखकर शिकारी बुरी तरह कांप उठा। वह भयभीत होकर तुरंत अपना जाल कंधे पर डाला और वहां से जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। काफी दूर जाकर ही उसने राहत की सांस ली और फिर पीछे मुड़कर देखने का साहस नहीं किया। उसका हृदय भय से तेज धड़क रहा था। कंधे से अपना जाल उतारकर उसने एक ओर पटक दिया। जाल में फड़फड़ा रहे तोते को देखकर उसकी पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुई। उसने उत्साहित होकर पिंजरे से तोते को बाहर निकाला। शिकारी ने अपनी पत्नी को जंगल में घटी सारी घटनाएं विस्तार से सुनाई और कहा, मैंने रात में ही यह जाल बिछाया था और इस तोते को पकड़ लिया, लेकिन जैसे ही मैं वहां से प्रस्थान करने लगा, मेरी निगाह थोड़ी दूर पर पड़े एक भयानक सांप पर पड़ी। आज तो सचमुच भगवान ने ही मेरी रक्षा की। वह सांप मृत पड़ा था, अन्यथा मैं जीवित घर नहीं लौट पाता। पति की बातें सुनकर उसकी पत्नी भय से कांप उठी। उसने घबराते हुए कहा, हे भगवान, यह तो आपकी कृपा हुई जो आप सकुशल लौट आए। कुछ क्षण रुककर वह बोली, यह तोता तो काफी विशाल और सुंदर है।
आज तो आनंद ही आ जाएगा। थोड़ी देर बाद शिकारी अपने चाकू को पत्थर पर घिसकर तेज करने लगा। इसके पश्चात उसने तोते को पकड़ने के लिए पिंजरे में हाथ डाला। तभी तोता जोर जोर से चीख उठा और बोला, मुझे मत मारो, पहले मेरे घावों पर औषधि लगाओ, मैं तुम्हें अपार धन संपत्ति दूंगा। तोते की बात सुनकर शिकारी अचंभित रह गया। उसने अपने जीवन में आज तक किसी भी पक्षी को इस प्रकार स्पष्ट शब्दों में वार्तालाप करते नहीं सुना था। उसका हाथ वहीं रुक गया। वह विस्मय पूर्वक अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर तोते को देखने लगा। उसने तुरंत पिंजरे का द्वार बंद किया और दौड़ता हुआ अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसने उत्सुकता पूर्वक उसे वह सारी बातें सुनाई जो तोते ने कही थीं। शिकारी की बातें सुनकर उसकी पत्नी स्तब्ध रह गई। उसने चकित होकर कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? इस तोते ने वास्तव में ऐसा कहा है कि वह हमें धनवान बना देगा? उसकी आंखों में उत्साह झलकने लगा। शिकारी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हां, मैं पूर्ण सत्य कह रहा हूं। यह सुनते ही उसकी पत्नी आनंदित होकर नृत्य करने लगी। शिकारी बोला, मुझे प्रतीत होता है कि यह कोई महान तपस्वी या विद्वान पुरुष रहा होगा जो किसी शापवश इस पक्षी रूप में जीवन व्यतीत कर रहा है। उसकी पत्नी ने सहमति जताते हुए कहा, इसमें निश्चित रूप से कोई रहस्य अवश्य छिपा है। थोड़ी देर सोच विचार करने के पश्चात शिकारी ने निर्णय लिया, हमें इस तोते की हत्या नहीं करनी चाहिए। पत्नी ने भी स्वीकृति देते हुए कहा, ठीक है, तुम जाओ और इसके घावों पर औषधि लगाने की व्यवस्था करो, यह बहुत घायल है। इसके बाद शिकारी ने तोते के घावों पर लगाने के लिए एक उपचार तैयार किया। कुछ ही दिनों में तोता पूरी तरह स्वस्थ हो गया। शिकारी की पत्नी उसे अत्यंत प्रेम पूर्वक रखने लगी। वह उसे प्रतिदिन समय पर दाना पानी देती और स्नेह पूर्वक उससे बातें करती। एक दिन शिकारी को तोते का रहस्य जानने की उत्कंठा हुई। उसने सीधा प्रश्न किया, भाई, तुम तो एक पक्षी हो, फिर भी मनुष्यों की भांति वार्तालाप कैसे कर सकते हो? आखिर तुम कौन हो? उस समय शिकारी की पत्नी भी पास ही बैठी थी और वह भी बड़ी उत्सुकता से तोते के उत्तर की प्रतीक्षा कर रही थी। शिकारी भी सांस थामे हुए तोते के जवाब का इंतजार कर रहा था। तोते ने गहरी और ठंडी सांस ली और बोला, मेरी कहानी अत्यंत दुखदाई है। तुम इसे सुनकर क्या करोगे? तुमने मेरे घावों को ठीक किया है। यह तुम्हारा उपकार और भलाई मैं कभी नहीं भूलूंगा। इतना कहकर तोता मौन हो गया, किंतु शिकारी उसकी वास्तविकता को जानने के लिए बेचैन था। इसलिए उसने पुनः कहा, तुम कुछ तो बताओ, आखिर तुम कौन हो? यदि संभव हुआ तो हम तुम्हारी सहायता करना चाहते हैं। जो भी हमारे वश में होगा हम अवश्य करेंगे। तोता गहरी आवाज में बोला, नहीं भाई, मेरे दुख केवल मुझे ही सहन करने पड़ेंगे। जब तक मेरी किस्मत में ये कष्ट लिखे हैं तब तक कोई भी मेरी सहायता नहीं कर सकता। परंतु मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन मेरे दुखों का अंत अवश्य होगा। शिकारी ने जिज्ञासा पूर्वक पूछा, कैसे? आखिर तुम किस कष्ट की बात कर रहे हो? हमें स्पष्ट क्यों नहीं बताते? शिकारी की बेचैनी देखकर तोते रूपी राजा ने अपने जीवन की संपूर्ण व्यथा उसे सुनाई। उसने बताया कि वह वास्तव में एक राजा था और किस प्रकार मंत्री के विश्वासघात के कारण उसे यह पक्षी का शरीर धारण करना पड़ा। उसकी करुण कथा सुनकर शिकारी और उसकी पत्नी चकित रह गए। वे स्तब्ध होकर उसकी ओर देखने लगे। दोनों ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, यह एक निर्धन व्यक्ति की झोपड़ी है। हमें खेद है कि आपको यह दिन देखने पड़े। कृपया बताइए कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तोते की आंखों में हर्ष के आंसू छलक उठे। उसने भावुक होकर कहा, मुझे यहां कोई परेशानी नहीं है, मैं संतुष्ट हूं। किंतु यदि तुम मुझे इस पिंजरे में डालकर सूरजपुर के राजा के पास ले जाओ तो मैं वचन देता हूं कि जैसे ही पुनः अपना असली स्वरूप धारण करूंगा, तुम्हें एक ऊंचा पद प्रदान करूंगा और अपने राज्य में तुम्हारे रहने की उचित व्यवस्था करूंगा। शिकारी ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, ठीक है महाराज, मैं आपकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। कल सुबह होते ही हम यहां से सूरजपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और संध्या तक वहां पहुंच जाएंगे। तोता प्रसन्न होकर बोला, यही उचित रहेगा। अगले दिन शिकारी पूरे दिन यात्रा करता रहा और सूर्यास्त तक सूरजपुर पहुंच गया। उसके हाथ में तोते का पिंजरा झूल रहा था।
जैसे ही वह राजमहल के निकट पहुंचा, वह ऊंचे स्वर में पुकारने लगा, देखो देखो, हमारे पास एक अद्भुत तोता है। यह न केवल बोलता है बल्कि न्याय करता है। इसके मुख से न्याय सुनो। यह अत्यंत विद्वान और ज्ञानी है। इसकी कीमत मात्र 10 मुद्राएं। शिकारी की आवाज सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे। वे आश्चर्यचकित थे कि कोई तोता कैसे झगड़ों का निर्णय कर सकता है। धीरे धीरे यह बात सूरजपुर के राजा तक भी पहुंच गई। राजा ने तुरंत अपने सैनिकों को भेजा और शिकारी को महल में बुलवा लिया। जैसे ही शिकारी राज दरबार में पहुंचा, उसने पिंजरे को भूमि पर रखा और हाथ जोड़कर राजा के समक्ष खड़ा हो गया। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, शिकारी, हमने सुना है कि तुम्हारा तोता विवादों का निपटारा करता है। क्या यह सत्य है? शिकारी ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी महाराज, यह सत्य है। आप स्वयं परख सकते हैं। राजा ने पुनः कहा, हमने यह भी सुना है कि यह अत्यंत विद्वान और पंडित है। शिकारी ने उत्तर दिया, यह भी पूर्णतः सत्य है महाराज। राजा ने शिकारी से प्रश्न किया, तुम इस तोते की कितनी कीमत मांगते हो? शिकारी ने विनम्रता से हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, जो भी आप उचित समझें वही मेरे लिए पर्याप्त होगा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो हम तुम्हें सोने की मुद्राएं देंगे। यह सुनते ही शिकारी अचंभित रह गया। सोने की मुद्राओं की कल्पना मात्र से उसकी आंखों में सपने तैरने लगे। किंतु तभी राजा ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी, परंतु देखो, यदि तुम्हारी बातें झूठी निकली तो तुम्हें कठोर दंड मिलेगा। शिकारी ने आत्मविश्वास पूर्वक उत्तर दिया, मुझे यह स्वीकार है महाराज। राजा ने आदेश देते हुए कहा, अच्छा, हम तुम्हारे रहने की व्यवस्था करवाते हैं। जब तक इस तोते की परीक्षा पूरी नहीं हो जाती, तब तक तुम हमारे राज्य से बाहर नहीं जा सकते। जब हमें संतुष्टि हो जाएगी तभी हम तुम्हें अनुमति देंगे। शिकारी ने आदर पूर्वक कहा, जैसा आपका आदेश महाराज। राजा ने तत्क्षण अपने सेवक को बुलाया और शिकारी के रहने व भोजन की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया। सेवक ने शिकारी के ठहरने के लिए एक कक्ष प्रदान किया और उस तोते को एक भव्य पिंजरे में डाल दिया। पुराने पिंजरे को त्याग दिया गया और नवीन स्वर्ण जड़ित पिंजरे में, जो बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत था, तोते को सम्मान पूर्वक टांग दिया गया। उसी समय राजा प्रताप सिंह के राज्य के पूर्वी भाग में हो रहे विद्रोह के अचानक शांत होने का समाचार प्राप्त हुआ। राजा यह खबर सुनकर आश्चर्यचकित रह गए कि चारों ओर आनंद के संदेश क्यों फैल रहे हैं। उन्होंने इस शुभ समाचार का श्रेय उस तोते को दिया। अब राजा को विश्वास होने लगा था कि जब से यह तोता राजमहल में आया है, वह अपने साथ सौभाग्य और खुशियां लेकर आया है। तीसरे दिन दरबार में एक अनूठा विवाद प्रस्तुत हुआ। 4 व्यापारी उपस्थित हुए, जिनका एक विशाल गोदाम था जहां रुई की बड़ी गांठें संग्रहित थीं। चारों व्यापार में समान भागीदार थे। उन्होंने गोदाम में चूहों से रक्षा के लिए एक बिल्ली पाल रखी थी, जो दिन रात गोदाम में रहकर रुई की सुरक्षा करती थी। चारों व्यापारियों ने उस बिल्ली के एक एक पैर का मालिकाना हक बांट लिया था और प्रत्येक व्यापारी उसके एक पैर को अपना अधिकार समझता था। एक व्यापारी ने हाथ जोड़कर विनम्रता से राजा को आगे की बात बताई। महाराज, एक दिन उस बिल्ली के पिछले बाएं पैर में चोट आ गई। चूंकि उस पैर का स्वामी मैं था, इसलिए मैंने उसकी देखभाल की। मैंने उसके जख्म पर तेल लगाकर पट्टी बांधी और उसे अपने पास ही बैठा लिया। ठंड का मौसम था और हम सभी आग सेंकने के लिए मिट्टी की अंगीठी में जलते कोयले रखे हुए थे। कोयले आधे जल चुके थे और बिल्ली भी हमारे साथ बैठकर अपनी पूंछ हिला रही थी। हम अपनी बातचीत में इतने तल्लीन थे कि हमें इस बात का आभास तक नहीं हुआ कि बिल्ली का पट्टी बंधा पैर कैसे आग की चपेट में आ गया। संभवतः उसने अपने शरीर को पंजे से खुजलाने का प्रयास किया होगा और उसी समय उसका घायल पैर जलती हुई आग से स्पर्श कर गया। जैसे ही उसका पैर जला, तीव्र पीड़ा के कारण वह व्याकुल हो उठी और गोदाम में इधर उधर भागने लगी। जहां जहां वह दौड़ी, वहां वहां रुई की गांठों ने आग पकड़ ली। देखते ही देखते पूरा गोदाम आग की लपटों में समा गया और हमारा संपूर्ण भंडार जलकर राख हो गया। अब इन तीनों व्यापारियों का कहना है कि क्योंकि मैं उस पैर का मालिक था और मैंने ही उस पर पट्टी बांधी थी, इसलिए संपूर्ण नुकसान की भरपाई मुझे करनी होगी।
इतना सुनते ही तीनों व्यापारी खड़े हो गए और हाथ जोड़कर बोले, महाराज, हमारी मांग न्याय संगत है। यह व्यापारी ही उस पैर का स्वामी था। इसी ने उस पैर पर पट्टी लगाई थी और उसी कारण से आग लगी। यदि पट्टी न होती तो गोदाम का माल नष्ट न होता। इसमें हमारी कोई त्रुटि नहीं है, इसलिए समस्त हानि की भरपाई इसे करनी होगी। चौथे व्यापारी ने प्रार्थना करते हुए कहा, महाराज, आप ही न्याय करें। यदि आपने निर्णय नहीं दिया तो ये तीनों मुझ पर अन्याय करेंगे। बिल्ली हम चारों की थी। हम सब उसे समान रूप से स्नेह करते थे। वह हमारी संपत्ति की रक्षा करती थी और हम चारों की साझी थी। जब हमने अब तक होने वाले लाभ को बराबर बांटा है तो हानि को भी समान रूप से साझा किया जाना चाहिए। उसकी बात सुनकर दरबार में गहन मौन छा गया। प्रत्येक व्यापारी अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहा था और सभी तर्क उचित प्रतीत हो रहे थे। अब प्रश्न यह था कि इस विवाद का निवारण कैसे किया जाए। तीनों व्यापारी आग्रहपूर्वक बोले, महाराज, अब आप ही इसका निर्णय करें। हमें आपका न्याय स्वीकार होगा। हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सदैव की भांति निष्पक्ष न्याय करेंगे। समस्त दरबार की दृष्टि राजा पर टिकी हुई थी। अचानक राजा को एक विचार आया। उन्होंने अपने पीछे खड़े सेवक को आदेश दिया कि तोते का पिंजरा लाया जाए। राजा ने मन ही मन सोचा, यह इस ज्ञानी तोते की बुद्धिमत्ता परखने का उपयुक्त अवसर है। अब राजा को इस तोते की न्यायिक बुद्धि की परीक्षा अवश्य लेनी चाहिए। उन्हें यह परखना था कि शिकारी की बात सत्य है या असत्य। क्या वास्तव में यह तोता इस जटिल मामले का कोई उचित निर्णय सुना सकता है या नहीं। राजा ने तत्क्षण सभा को संबोधित करते हुए कहा, सब लोग शांत हो जाओ। आज इस विवाद का निपटारा मेरी जगह मेरा यह प्रिय तोता करेगा। इस निर्णय को सभी व्यापारियों और दरबारियों को मानना होगा। इसे ही न्याय समझा जाएगा। यह कहकर राजा प्रताप सिंह ने तोते की ओर दृष्टि डाली। सेवक पिंजरा उठाकर आगे आया और उसे ऊंचा उठा दिया ताकि दरबार में उपस्थित समस्त लोग तोते को देख सकें। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति उत्सुकता से सांस रोके इस न्याय की प्रतीक्षा कर रहा था। तोते ने निर्णय सुनाते हुए कहा, जब तक बिल्ली अंगीठी के पास थी तब तक रुई की गांठों को कोई हानि नहीं हुई, किंतु उसकी जलती हुई पट्टी ही इस नुकसान का कारण बनी। यह कहकर तोता कुछ क्षण रुका, फिर आगे बोला, अब इस बात पर विचार करो कि आखिर बिल्ली रुई की गांठों तक कैसे पहुंची। यह स्पष्ट है कि एक घायल और जलते हुए पैर के सहारे वह अधिक दूरी तय नहीं कर सकती थी। जब वह जलते हुए पैर के कारण अधिक दूर नहीं चल सकती थी तो फिर उसकी पट्टी रुई की गांठों तक कैसे पहुंची। तोते के इन शब्दों को सुनकर दरबार में उपस्थित लोग चकित हो गए। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे और आपस में कानाफूसी करने लगे। कुछ देर शांत रहने के बाद तोता पुनः बोला, मुझे आशा है कि आप सबने इस विषय पर विचार कर लिया होगा। अब आप स्वयं इस निष्कर्ष पर पहुंच चुके होंगे कि जलती हुई पट्टी को रुई की गांठों तक कौन ले गया। बिल्ली के 3 पैर पूरी तरह स्वस्थ थे और उसी के सहारे वह पूरे गोदाम में इधर उधर दौड़ रही थी। इसका अर्थ यह हुआ कि गोदाम में आग लगने का वास्तविक कारण बिल्ली का जख्मी और जला हुआ पैर नहीं था, बल्कि उसके शेष 3 स्वस्थ पैर थे जिन्होंने उसे दौड़ने में सहायता की। इसलिए संपूर्ण हानि का उत्तरदायित्व अकेले चौथे व्यापारी पर नहीं डाला जा सकता। तोते का न्याय सुनते ही समस्त दरबार स्तब्ध रह गया। हर व्यक्ति आश्चर्य में पड़ गया कि एक तोते ने कितना बुद्धिमान और निष्पक्ष निर्णय सुनाया है। दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति तोते के इस अद्वितीय निर्णय की प्रशंसा करने लगा। राजा प्रताप सिंह भी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने सभा को समाप्त करने की घोषणा कर दी। सभी लोग संतुष्ट होकर दरबार से चले गए। दोपहर का समय था। तोता अपने स्वर्ण जड़ित पिंजरे में बहुमूल्य रत्नों से सुसज्जित खंभे पर लटका हुआ था। राजा और उनके मंत्री तोते की न्यायिक क्षमता की सराहना कर रहे थे। अचानक राजा ने तोते की ओर मुड़कर कहा, हे तोता, तू मेरे लिए अत्यंत शुभ सिद्ध हुआ है। जब से तू मेरे महल में आया है तब से मेरे राज्य में समृद्धि और शांति स्थापित हो गई है। अब मुझे यह जानने की अत्यंत जिज्ञासा है कि पूर्व जन्म में तू कौन था और तुझे यह दिव्य ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। राजा के प्रश्न को सुनते ही तोते की आंखों से आंसू छलक पड़े।
उसने भारी मन से राजा को अपनी संपूर्ण वास्तविकता बताई। तोते की दुखद कथा सुनकर राजा प्रताप सिंह भी व्यथित हो उठे। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाय, यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राजा दूसरे राजा के महल में एक पिंजरे में बंद है। तोते ने लंबी सांस ली और कहा, महाराज, यह सब भाग्य का लेखा जोखा है। राजा ने दुख व्यक्त करते हुए कहा, यह अत्यंत कष्टप्रद है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं। तोते ने उत्तर दिया, महाराज, आपके मेरे प्रति प्रेम और स्नेह की भावना ही मेरे लिए पर्याप्त है। मुझे किसी और चीज की आवश्यकता नहीं। किंतु एक बात है जिसे प्राप्त किए बिना मैं स्वयं को पूर्ण नहीं समझ सकता। मैं अपनी रानी से मिलना चाहता हूं। यदि आप मुझे मेरी रानी से मिला दें तो मैं यही समझूंगा कि मैंने संसार का समस्त सुख प्राप्त कर लिया है। राजा ने स्नेहपूर्वक कहा, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही अपने सेवकों को तुम्हारी रानी की खोज में भेजता हूं। यह कहते हुए राजा ने आश्वासन दिया कि वह तोते को अवश्य उसकी रानी से मिलवा देंगे। यह सुनकर तोते के रूप में कैद राजा सोमेश्वर के हृदय में आशा की किरण जाग उठी। वह अत्यंत आनंदित हुआ और मन ही मन अपनी रानी से मिलने की कल्पना करने लगा। कई दिनों से उसने अपनी प्रिय रानी का चेहरा नहीं देखा था। वह सोचने लगा, न जाने वह कहां होगी, किस हाल में होगी, क्या कर रही होगी। यह विचार आते ही उसके भीतर मंत्री भैरवनाथ के प्रति घोर क्रोध उमड़ने लगा। उसकी आंखों में बदले की ज्वाला भड़क उठी। उसने ठान लिया कि वह उस दुष्ट को अवश्य दंड देगा। उसी नीच ने हमें, राजा और रानी को, नदी के दो किनारों की भांति एक दूसरे से अलग कर दिया है। यह सोचते ही तोते के मन में प्रतिशोध की ज्वाला और प्रबल हो उठी। मित्रों, उसी संध्या को राजा के दूत रानी की खोज में चारों दिशाओं में निकल पड़े। राजा ने प्रसन्न होकर शिकारी को एक बड़ा इनाम दिया और सम्मान पूर्वक महल से विदा किया। शिकारी यह सोचकर अत्यंत प्रसन्न था कि तोते ने जो कहा था वह पूर्णतः सत्य निकला। मैं तुम्हें संपन्न बना दूंगा। वास्तव में वह उसे संपन्न बना चुका था। शिकारी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इधर राजा के सैनिक अत्यधिक तेजी से रानी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने पर्वत, वन और समस्त रास्तों को बारीकी से खंगालना आरंभ कर दिया। उधर जंगल में नरभक्षी बड़े उल्लास और धूमधाम से उत्सव मना रहे थे। आज देवी के समक्ष 2 महिलाओं की बलि अर्पित की जाने वाली थी। इस घटना को वे अत्यंत शुभ मान रहे थे, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही दिन में देवी को 2 बलियां चढ़ाई जाए। वे इस अवसर को एक भव्य पर्व की भांति उत्साहपूर्वक मनाना चाहते थे। नरभक्षियों ने रानी और दासी को गुफा से बाहर लाकर फूलों से सजाया और बाजे गाजे के साथ देवी के मंदिर की ओर ले गए। भय और घबराहट से रानी और दासी की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उन्हें अपने समक्ष मृत्यु का स्पष्ट दर्शन हो रहा था। वे मन ही मन ईश्वर से जीवन दान की याचना कर रही थीं। नरभक्षी चारों ओर से उन्हें घेर कर खड़े थे। लंबे समय तक नृत्य और संगीत का आयोजन चलता रहा। जब वे थककर चूर हो गए, तब उन्होंने रानी और दासी को एक ऊंचे मंच पर बिठा दिया, ताकि देवी का यह प्रसाद समस्त लोगों को स्पष्ट रूप से दिखाई दे सके। इसके पश्चात उन्होंने बलि के लिए अपने शस्त्रों को तैयार करना प्रारंभ कर दिया। उनकी परंपरा के अनुसार पहले बलि को बाणों से घायल किया जाता, तत्पश्चात देवी के समक्ष अर्पित किया जाता। तीरों से बींधने से पहले उन्होंने देवी की आराधना करते हुए कुछ मंत्रोच्चार किए और पुनः नृत्य गान आरंभ कर दिया। कुछ समय पश्चात जब उनका नृत्य संगीत समाप्त हुआ, तो उनके सरदार ने धनुष उठा लिया और भीड़ के मध्य से आगे बढ़ा। उसने प्रत्यंचा खींचकर बाण छोड़ने की तैयारी की। रानी और दासी भय से कांप रही थीं। उन्होंने अपनी आंखें मूंद लीं और पूरी श्रद्धा से ईश्वर से प्रार्थना करने लगीं। तभी अचानक एक चमत्कार घटित हुआ। एक विशाल पक्षी तीव्र गति से आकाश की ऊंचाइयों से नीचे आया और अपने शक्तिशाली पंजों से रानी और दासी को पकड़कर तेजी से ऊपर उड़ चला। सरदार और समस्त नरभक्षी अवाक रह गए। वे भयभीत होकर इधर उधर देखने लगे। वे समझ ही नहीं सके कि यह क्या हुआ। फिर उन्हें यह विचार आया कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। देवी की बलि छिन गई थी। अब देवी का क्रोध उन पर अवश्य टूटेगा। इस भय से सभी नरभक्षी घबराकर जंगल में भाग गए और अपनी गुफाओं में जाकर छिप गए। इधर
वह विशाल पक्षी जो एक गिद्ध था लंबे समय तक आकाश में उड़ता रहा और अंततः एक निर्जन टापू पर उतर आया। समुद्र के किनारे पहुंचकर उसने अपने पंजों की पकड़ ढीली की और रानी तथा दासी को भूमि पर छोड़ दिया। वे दोनों मूर्छित हो चुकी थीं। इसके बाद वह पक्षी जोर जोर से कर्कश स्वर में चिल्लाने लगा। वह अपनी मादा गिद्ध को बुला रहा था। उसके चीखने का तात्पर्य था कि उसे उत्तम भोजन मिल चुका है। वह अपनी मादा तक इस शुभ समाचार को पहुंचाना चाहता था, किंतु मादा गिद्ध भोजन की खोज में कहीं दूर निकल गई थी। नर गिद्ध ने लंबे समय तक उसकी प्रतीक्षा की, किंतु उसका कोई अता पता नहीं था। इससे चिंतित होकर नर गिद्ध सोचने लगा, कहीं मेरी संगिनी किसी संकट में तो नहीं फंस गई। कई घंटों तक प्रतीक्षा करने के उपरांत जब उससे और अधिक धैर्य नहीं रखा गया तो वह रानी और दासी को वहीं छोड़कर अपनी मादा की खोज में समुद्र तट की ओर निकल पड़ा। इधर समुद्र की लहरें किनारों तक आकर वापस लौट रही थीं। कुछ समय बाद रानी और दासी को चेतना आई। पूर्णतः होश में आने के बाद उन्होंने स्वयं को एक सुनसान स्थान पर पाकर अत्यंत भयभीत अनुभव किया। वे घबराकर चारों ओर देखने लगीं, लेकिन वहां न कोई नरभक्षी था और न ही कोई अन्य जीव। उनके समक्ष केवल अथाह जलराशि थी, दूर दूर तक फैला हुआ समुद्र। अचानक उनकी दृष्टि समुद्र की लहरों पर तैरते एक जहाज पर पड़ी। उसे देखकर उनके हृदय में एक नई आशा का संचार हुआ। कुछ समय तक रानी और दासी उस जहाज की ओर टकटकी लगाए देखती रहीं। धीरे धीरे वह जहाज उनके काफी निकट आ गया। सहायता प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपनी साड़ियों के पल्लू हवा में लहराए और अपने हाथ ऊंचे करके पल्लू को तेजी से फड़फड़ाने लगीं, ताकि जहाज पर मौजूद लोग उन्हें देख सकें और उनकी सहायता के लिए वहां आ जाए। कुछ देर बाद जहाज के कप्तान की दृष्टि उन पर पड़ी। उन्होंने तत्काल जहाज पर बंधी हुई एक छोटी नाव को पानी में छोड़ने का आदेश दिया और अपने कुछ लोगों को उन्हें लाने के लिए भेजा। मित्रों, नाव जैसे ही किनारे पर पहुंची, रानी और दासी उसमें बैठ गईं और जहाज तक पहुंची। जहाज के कप्तान ने उनका हालचाल पूछा, तब उन्होंने अपनी समस्त आपबीती सुनाई। कप्तान अत्यंत दयालु व्यक्ति था। उसने उन्हें सांत्वना दी और तुरंत भोजन उपलब्ध कराया। लंबे समय से भूखी प्यासी होने के कारण उन्होंने तृप्त होकर भोजन किया और फिर गहरी नींद में सो गईं। रानी और दासी को इस बात का संतोष था कि वे अब नरभक्षियों के चंगुल से मुक्त हो चुकी थीं। जहाज व्यापारिक सामान से लदा हुआ था और सूरजपुर की राजधानी की ओर जा रहा था। जब रानी और दासी की नींद टूटी तो वे मन ही मन सोचने लगीं, अब हम कहां पहुंचेंगे, आगे हमारा क्या होगा। रानी विचार करने लगी, भाग्य ने मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। कितनी बार मैं मृत्यु के द्वार से वापस आई हूं, न जाने भविष्य में मेरे भाग्य में और क्या लिखा है। उसी समय राजा की स्मृति आते ही रानी की आंखों से अश्रु बहने लगे। वह सोचने लगी, न जाने राजा पर क्या बीत रही होगी, वे कहां होंगे, किस स्थिति में होंगे। इधर रानी की याद में राजा भी रो रहे थे, जो इस समय एक तोते के रूप में कैद थे। दासी ने रानी के आंसू पोंछते हुए कहा, महारानी, आपने अब तक धैर्य रखा है, तो अब थोड़ा और धैर्य रखिए। इस समय हिम्मत की अत्यंत आवश्यकता है। मेरा मन कहता है कि भगवान की कृपा हम पर है, तभी तो हम इतने संकटों से सुरक्षित बच निकले हैं, और आगे भी भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे। रानी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, यह तो ठीक है बहन, परंतु दुख की भी तो कोई सीमा होती है। मुझे समझ नहीं आता कि मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया था जिसकी सजा मुझे इस रूप में भुगतनी पड़ रही है। यह कहकर रानी पुनः रोने लगी। दासी ने सांत्वना देते हुए कहा, महारानी, आप चिंता न करें। जिन लोगों ने आपके साथ अन्याय किया है, भगवान उन्हें अवश्य दंड देंगे। रानी ने दुखी स्वर में कहा, पर मैं क्या करूं, राजा से बिछड़ने का दुख मुझसे सहन नहीं होता। उनकी याद में मेरा तन मन व्याकुल हो रहा है। दासी ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार भगवान ने हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार वे राजा की भी अवश्य रक्षा कर रहे होंगे। इसके बाद दासी ने अपने दोनों हाथों से रानी के आंसू पोंछे, तो रानी ने अपने दोनों हाथों से अपना मुख छुपा लिया। फिर उसने दासी को अपने हृदय से लगा लिया। दूसरे दिन जहाज सूरजपुर राज्य के तट पर पहुंचा। कप्तान ने रानी और दासी को लेकर
राजा प्रताप सिंह के दरबार में प्रस्तुत किया। दरबार उस समय अपने चरम पर था। राजा प्रताप सिंह अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार में भारी भीड़ एकत्रित थी। राजा ने दोनों महिलाओं की ओर दृष्टि डालते हुए प्रश्न किया, ये दोनों कौन हैं और यहां क्या चाहती हैं? जहाज के कप्तान ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज, ये दोनों स्त्रियां मुझे एक टापू पर मिलीं। जब हमारा जहाज वहां से गुजर रहा था तो मैंने अपनी दूरबीन से इन्हें देखा। इनके चारों ओर केवल अथाह जल था और यह एक छोटे से भूमि के टुकड़े पर अकेली सहायता की प्रतीक्षा कर रही थीं। मैंने तुरंत अपनी नाव भेजकर इन्हें जहाज पर बुला लिया और इन्हें अपने साथ यहां ले आया। महाराज, अब इन्हें आपके संरक्षण की आवश्यकता है। इनकी कहानी अत्यंत दुखद है। राजा ने गंभीरता से दोनों महिलाओं को देखा। वे किसी कुलीन परिवार की स्त्रियां प्रतीत हो रही थीं। फिर राजा ने रानी की ओर दृष्टि डालते हुए प्रश्न किया, तुम कौन हो, कहां से आई हो और टापू तक कैसे पहुंची? रानी की आंखों में आंसू भर आए। वह अपना सिर झुकाते हुए बोली, महाराज, मैं अत्यंत दुखियारी हूं। मेरे जीवन की कथा बहुत ही लंबी और पीड़ादायक है। उचित समय आने पर मैं आपको सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। इस समय मैं आपसे केवल यह प्रार्थना करती हूं कि हमें कोई सुरक्षित आश्रय प्राप्त हो जाए। हम इस स्थिति में नहीं हैं कि अपनी पूरी कथा आपको सुना सकें। अत्यधिक कष्ट और कठिनाइयों के कारण हमारी अवस्था अत्यंत दयनीय हो चुकी है। रानी की इस विनम्र प्रार्थना को सुनकर उन्होंने क्षमा याचना की। राजा प्रताप सिंह उनकी स्थिति को भली भांति समझ रहे थे। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, इन दोनों को अंतःपुर में पहुंचाया जाए और उनके भोजन पानी की समुचित व्यवस्था की जाए। राजा के आदेश का पालन करते हुए सेवकों ने रानी और दासी को अंतःपुर में पहुंचा दिया। रानी और दासी ने राजा के दयालु और सहृदय स्वभाव की अत्यधिक सराहना की। कुछ समय पश्चात एक दूत ने राजा को सूचना दी, महाराज, कुछ उत्पाती लोग हमारी सीमाओं में घुस आए हैं। उन्होंने हमारे किसानों की फसलें नष्ट कर दी हैं और उनकी धन संपत्ति तथा पशुओं को लूट कर ले जा रहे हैं। यदि शीघ्र ही सहायता न दी गई तो भारी क्षति होने की संभावना है। यह समाचार सुनते ही राजा प्रताप सिंह क्रोध से जल उठे। उनका चेहरा लाल हो गया और उन्होंने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। वे क्रोधित स्वर में बोले, मेरे राज्य में यह दुस्साहस, यह कैसे संभव हुआ कि कोई मेरे किसानों को लूटकर भाग जाए? उन्होंने अपने सेनापति को कड़े शब्दों में आदेश दिया, तुरंत सेना को तैयार करो और इन दुष्टों को मेरे समक्ष जीवित पकड़कर लाओ। उन्हें उनके अपराध का उचित दंड दिया जाएगा। राजा सिंहासन से उठ खड़े हुए और उनके साथ दरबार में उपस्थित सभी सभासद भी खड़े हो गए। इसके बाद राजा प्रताप सिंह अपने निजी कक्ष में पहुंचे। वहां सोने के पिंजरे में बैठे तोते ने उनकी गंभीर मुद्रा को देखकर पूछा, महाराज, क्या हुआ? क्या सब कुशल मंगल है? आज आपको इतना चिंतित देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अभी अभी कुछ उपद्रवियों ने मेरी सीमा में प्रवेश कर किसानों को लूट लिया है और इससे पहले मैंने 2 बेसहारा स्त्रियों को अपने महल में आश्रय दिया। मुझे नहीं समझ आ रहा कि यह संयोग है या कुछ और, लेकिन मुझे यह लगता है कि उन दोनों के आने के बाद ही संकट उत्पन्न हुआ है। न जाने क्यों उनका आगमन मेरे लिए अशुभ प्रतीत हो रहा है। यह कहकर राजा चिंतित मुद्रा में टहलने लगे। तोता चुपचाप राजा को देखता रहा। तोते को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी परिस्थिति में राजा को क्या उत्तर दिया जाए। वह बस इतना ही कह सका, महाराज, व्यर्थ चिंता मत करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कोई भी किसी के लिए अनिष्ट लेकर नहीं आता। जो होना होता है वह होकर ही रहता है। किंतु राजा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे उसी तरह चिंता में डूबे अपने कक्ष में इधर उधर टहलते रहे। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे तोते की कही हुई बात उन्हें अच्छी नहीं लगी। इस प्रकार 2-3 दिन बीत गए। इसी बीच रानी ने राजा के पास एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, महाराज, आपने हमें इस कठिन समय में शरण दी, इसके लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। किंतु इस प्रकार महल में खाली बैठना हमें उचित प्रतीत नहीं होता। हमें यह शोभा नहीं देता कि हम निरर्थक रहें। अतः हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि हमें कोई कार्य प्रदान किया जाए
जिससे हम आपके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट कर सकें। हमें यह ज्ञात है कि महल में पहले से ही अनेक सेवक और सेविकाएं हैं, किंतु कृपया हमें भी सेवा का अवसर प्रदान किया जाए। हम महल के अन्य सेवकों की भांति अपना योगदान देना चाहती हैं। राजा ने यह पत्र पढ़ा तो पहले तो उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, लेकिन फिर उन्होंने विचार किया और तत्काल एक निर्णय लिया। महल में एक सेविका थी जिसका कार्य राजकुमारी की देखभाल करना था। वह सेविका उम्र में काफी छोटी थी और उसका स्थान किसी अन्य व्यक्ति से बदला जा सकता था। राजा ने निश्चय किया कि इस सेविका को हटाकर रानी को उसकी जगह नियुक्त किया जाए। उन्होंने तत्काल आदेश दिया कि रानी को राजकुमारी की व्यक्तिगत सेविका के रूप में नियुक्त किया जाए और पूर्व सेविका चंपा को इस कार्य से मुक्त कर दिया जाए। चंपा को यह निर्णय अत्यंत नागवार गुजरा। वह भीतर ही भीतर क्रोधित हो उठी और मन ही मन सोचने लगी, यदि यह नई दासी यहां न आई होती तो मुझे यह दिन नहीं देखना पड़ता। उसका हृदय ईर्ष्या और प्रतिशोध से भर गया। उसने निश्चय कर लिया कि किसी भी प्रकार से वह इस नई सेविका अर्थात रानी से बदला अवश्य लेगी। चंपा अब लगातार किसी उपाय की खोज में थी जिससे वह रानी को किसी कठिन परिस्थिति में डाल सके। एक दिन रानी अत्यंत उदास और चिंतित बैठी थी। उसे इस प्रकार परेशान देखकर राजकुमारी मृणालिनी ने स्नेहपूर्वक पूछा, क्या बात है दासी, तुम सदैव चिंता में क्यों डूबी रहती हो? न कभी हंसती हो, न अधिक बात करती हो। चलो हमारे साथ बगीचे में घूमने चलते हैं। मैं भी कई दिनों से महल से बाहर नहीं निकली हूं। मित्रों, राजकुमारी के आग्रह करने पर रानी उनके साथ बगीचे की ओर चल पड़ी। उसी समय पहले वाली दासी चंपा, जो पहले से ही अवसर की तलाश में थी, ने यह देख लिया। यह उसके लिए सुनहरा अवसर था। वह तुरंत राजमहल के भीतर चली गई। जब वह महल के मुख्य द्वार पर पहुंची तो द्वारपाल ने उसे रोक लिया, किंतु उसने द्वारपाल से आग्रह किया, मुझे राजा से एक अत्यंत आवश्यक कार्य है, मुझे तुरंत अंदर जाने दें। उसकी गंभीरता को देखते हुए द्वारपाल ने उसे भीतर जाने की अनुमति दे दी। इस प्रकार चंपा राजमहल में प्रवेश कर गई। वह चुपचाप छिपते छिपाते राजकुमारी मृणालिनी के कक्ष में पहुंची। वहां पहुंचकर उसने राजकुमारी का बहुमूल्य रत्न जड़ित कंगन चुरा लिया और गुप्त रूप से महल से बाहर निकल गई। उधर जब राजकुमारी और रानी बगीचे से लौटकर अपने कक्ष में पहुंची तो उन्होंने देखा कि रत्न जड़ित कंगन गायब है। यह समाचार महल में आग की तरह फैल गया। सभी दास दासियां इधर उधर दौड़ने लगे, किंतु कंगन का कोई पता नहीं चला। संध्या होते होते यह समाचार राजा प्रताप सिंह तक पहुंच गया। सभी का संदेह रानी पर ही गया। हो न हो यह चोरी इस दासी ने ही की होगी। राजा को तो पहले ही उसके व्यवहार संदेहास्पद लग रहा था। उन्होंने मन ही मन सोचा, जब से इन स्त्रियों ने महल में कदम रखा है तभी से अशुभ घटनाएं घट रही हैं। पहले उपद्रव की सूचना मिली और अब यह चोरी। राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने क्रोध में पैर पटकते हुए आदेश दिया, इन दोनों स्त्रियों को तुरंत महल से बाहर निकाल दिया जाए। पता नहीं किस अशुभ घड़ी में यह यहां आई थी। मैं इनकी सूरत तक नहीं देखना चाहता। राजा के आदेश मिलते ही सैनिकों ने रानी और दासी को महल से बाहर निकाल दिया। अपमान और पीड़ा से रानी का हृदय तड़प उठा। भाग्य के इस कठोर खेल पर आंसू बहाती हुई रानी और दासी उसी अपरिचित राज्य में उसी मार्ग पर चलने लगीं जिससे कुछ दिन पूर्व महल पहुंची थीं। उधर रानी और दासी के महल से निष्कासन के कुछ ही समय बाद राजा प्रताप सिंह को सैनिकों ने आकर एक हर्ष का समाचार सुनाया। महाराज, उपद्रव का अंत हो गया है, दुष्टों को कुचल दिया गया है और आपकी आज्ञा के अनुसार उन सभी को बंदी बना लिया गया है। राजा यह शुभ समाचार सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसी बीच द्वारपाल के निर्देश पर भेजे गए सेवकों ने कंगन की खोज प्रारंभ की। अंततः चंपा को चोरी किए गए कंगन के साथ पकड़ लिया गया। सैनिकों ने उसे पकड़कर सीधे राजा के समक्ष उपस्थित कर दिया। जैसे ही राजा को झांत हुआ कि वास्तविक अपराधी तो चंपा थी, वे अपने निर्णय पर अत्यंत खेद करने लगे। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, रानी और दासी अभी अधिक दूर नहीं गई होंगी, जाओ शीघ्रता से उन्हें ढूंढकर वापस महल में ले आओ।
राजा के आदेश मिलते ही सैनिक चारों दिशाओं में दौड़ पड़े ताकि रानी और दासी को यथाशीघ्र महल लौटाया जा सके। बहुत खोजबीन के बाद सैनिकों ने अंततः रानी और दासी को ढूंढ निकाला और उन्हें पुनः राजमहल ले आए। जैसे ही रानी और दासी ने महल में प्रवेश किया और अपने कक्ष में पांव रखा, राजा स्वयं आगे बढ़े। शर्म और पछतावे से उनका सिर झुका हुआ था। भारी मन और कांपती आवाज में उन्होंने कहा, बहन, मैं अत्यंत लज्जित हूं। मैंने अकारण ही तुम्हें दोषी समझ लिया और तुम्हारे हृदय को ठेस पहुंचाई। तुम्हारे प्रति किए गए इस अन्याय के लिए मुझे गहरा पश्चाताप है। राजा के शब्द सुनते ही रानी की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उसी समय तोता भी वहीं उपस्थित था। जैसे ही उसकी दृष्टि रानी पर पड़ी, उसका हृदय व्याकुल हो उठा। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। पिंजरे में बंद तोता बेचैनी से बाहर निकलने के लिए छटपटाने लगा। वह जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगा तथा पिंजरे की सलाखों पर अपनी चोंच मारने लगा। अचानक राजा और रानी का ध्यान पिंजरे की ओर गया। तोते की आंखों से आंसू बहते देखकर राजा अचंभित रह गए। उन्हें गहरा आघात लगा कि उनके प्रिय तोते को अचानक क्या हो गया। राजा चिंतित होकर पिंजरे के पास गए और स्नेहपूर्वक उस पर हाथ रखते हुए बोले, क्या हुआ सुखदेव? आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? मैं तुम्हें इस तरह घबराया हुआ पहले कभी नहीं देखा। तब तोते ने गहरी सांस ली और भावुक होकर उत्तर दिया, महाराज, यह मेरी रानी है। यह मेरे लिए सबसे अद्भुत संयोग है। आज मेरे जीवन का सबसे आनंदमय दिन है। तोते की यह बात सुनकर राजा की आंखें विस्मय से फैल गईं। वे अविश्वास से कभी तोते को तो कभी रानी को देखने लगे। रानी की दृष्टि भी पिंजरे की ओर स्थिर हो गई थी। अचानक उसके मुंह से निकला, महाराज, मैंने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि हमारा मिलन इस प्रकार होगा। रानी ने अपनी आंखों के आंसू पोंछते हुए राजा को प्रणाम किया और कहा, स्वामी, आपको पाने के लिए हम अब तक दर दर भटकते रहे हैं। हमने आकाश पाताल एक कर दिया, परंतु भाग्य ने हमारे साथ निरंतर खिलवाड़ किया। हमने अनगिनत ठोकरें खाई हैं और अत्यंत निराश हो चुके थे, लेकिन विधाता ने हमें पुनः मिलाने का मार्ग बनाया। हमारे दुखों का अंत हो चुका है। इससे अधिक सौभाग्य और क्या हो सकता है? भावनाओं के प्रवाह में रानी का गला भर आया। राजा प्रताप सिंह की आंखों के सामने जैसे समस्त भ्रम के पर्दे हट गए। अब उन्हें यह ज्ञात हो चुका था कि जो स्त्री उनके महल में दासी बनकर रह रही थी, वह वास्तव में एक रानी थी। इस सत्य का भान होते ही वे अत्यंत लज्जित हो गए और ग्लानि से उनकी गर्दन झुक गई। वास्तव में यह एक अत्यंत मार्मिक दृश्य था। इसके बाद राजा ने रानी के रहने की व्यवस्था राजमहल में एक भव्य कक्ष में करवा दी। साथ ही तोते का पिंजरा उनके कक्ष से हटाकर रानी के कक्ष में रखवा दिया गया। रात्रि में राजा सोमेश्वर और रानी के मध्य देर रात तक वार्तालाप चलता रहा। उन्होंने एक दूसरे से यह साझा किया कि वे अब तक कहां रहे, किस प्रकार कठिनाइयों का सामना किया और किन हालातों से गुजरे। अब वे आगे की योजना बनाने लगे, किंतु उन्हें कोई उचित मार्ग नहीं सूझ रहा था। उनका सबसे बड़ा प्रश्न यही था, उस दुष्ट मंत्री से बदला कैसे लिया जाए। इसी उधेड़बुन में कुछ दिन और बीत गए। उन्हीं दिनों राजा प्रताप सिंह की पुत्री राजकुमारी मृणालिनी के स्वयंवर की तैयारियां महल में जोरों पर चल रही थीं। राजमहल के समस्त लोग स्वयंवर की तैयारियों में व्यस्त थे। विभिन्न राज्यों से राजा, महाराजा और राजकुमार महल में पहुंचने लगे। उनकी सुख सुविधा और ठहरने की उत्तम व्यवस्था की जा रही थी। मंडप को अत्यंत भव्य रूप से सजाया गया था और महल की अद्भुत साज सज्जा देखते ही बनती थी। दास दासियां निरंतर कार्यों में व्यस्त थीं और उन्हें पल भर का विश्राम भी नहीं मिल रहा था। रानी यह भली भांति जानती थी कि इस स्वयंवर में दूर दूर से राजा और राजकुमार भाग लेने आएंगे। एक दिन रानी ने तोते से कहा, मुझे लगता है कि वह दुष्ट मंत्री भी इस स्वयंवर में अवश्य आएगा। तोते ने उत्तर दिया, रानी, यह संभव है कि वह यहां आए, किंतु यह भी आवश्यक नहीं कि वह यहां उपस्थित हो। रानी कुछ देर सोच विचार में डूबी रही, फिर बोली, उसका यहां आना अत्यंत आवश्यक है। यदि वह नहीं आएगा तो मेरी योजना अधूरी रह जाएगी। तोते के रूप में राजा अधीर होकर बोले,
रानी, तुम क्या सोच रही हो? तुमने कौन सी योजना बनाई है? रानी गंभीर स्वर में बोली, महाराज, मैंने यह विचार किया है कि राजकुमारी केवल उसी व्यक्ति को वरमाला पहनाए जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या आती हो। यदि राजा प्रताप सिंह के आदेश से यह घोषणा करवा दी जाए तो मेरा विश्वास है कि मंत्री भैरवनाथ इस स्वयंवर में अवश्य आएगा, क्योंकि उसे यह विद्या प्राप्त है। अब यह कार्य तुम्हारे हाथ में है कि तुम किसी प्रकार राजा प्रताप सिंह को इस शर्त के लिए सहमत कर लो ताकि मेरी योजना सफल हो सके। तोते के रूप में राजा सोमेश्वर ने पूरी बात को भली भांति नहीं समझा, किंतु फिर भी उन्होंने रानी को आश्वस्त करते हुए कहा, ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। राजा प्रताप सिंह को इस शर्त को मानने के लिए मनाने का प्रयास करूंगा। रानी प्रसन्न होकर बोली, अति उत्तम, आगे की योजना मैं देख लूंगी। अगले दिन तोते के रूप में राजा ने राजा प्रताप सिंह को इस शर्त के लिए मना लिया। चारों दिशाओं में यह घोषणा करवा दी गई कि राजकुमारी उसी व्यक्ति को वरमाला पहनाएगी जिसे संजीवनी मंत्र की विद्या प्राप्त हो। स्वयंवर का शुभ दिन आ पहुंचा। मंडप में विभिन्न राज्यों के राजा, महाराजा और राजकुमार उपस्थित हो चुके थे। हालांकि अभी राजकुमारी मृणालिनी का आगमन नहीं हुआ था। एक ओर दर्शकों की विशाल भीड़ उपस्थित थी। मंत्री ने खड़े होकर आमंत्रित राजा महाराजाओं को धन्यवाद दिया और स्वयंवर की शर्तों को पुनः दोहराते हुए औपचारिक घोषणा कर दी। अब राजकुमारी के आगमन की तैयारियां चल रही थीं। तभी मंडप के बाहर एक भारी कोलाहल सुनाई दिया। बाहर कहीं किसी के बीच झगड़ा हो रहा था और चीखने चिल्लाने की आवाजें गूंज रही थीं। राजा प्रताप सिंह ने तुरंत स्थिति को समझने के लिए बाहर दृष्टि डाली। उन्होंने देखा कि एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ और एक महिला अपने हाथ में एक मृत मुर्गी लिए चली आ रही थी। राजा प्रताप सिंह क्रोधित स्वर में गरजते हुए बोले, यह क्या तमाशा है? तुम लोग कौन हो और यहां क्या चाहते हो? उनकी कठोर वाणी सुनकर मंडप में सन्नाटा छा गया। महिला ने हाथ जोड़ते हुए राजा के समक्ष अपनी मृत मुर्गी रख दी और बोली, महाराज, मैं आपके पास एक न्यायिक फरियाद लेकर आई हूं। राजा ने खड़े स्वर में उत्तर दिया, यह कोई न्यायालय नहीं बल्कि राजकुमारी का स्वयंवर है। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई इस शुभ अवसर में बाधा डालने की? फिर राजा ने गुस्से में कहा, तुम जानते हो कि इस अपराध की सजा क्या होगी? महिला और शिकारी घबराते हुए बोले, महाराज, यह शिकारी अपने कुत्ते के साथ जंगल से गुजर रहा था। उसी समय उसके कुत्ते ने मेरी मुर्गी को मार डाला। मैं आपके दरबार में न्याय की याचना करने आई हूं। कृपया मुझे न्याय प्रदान करें। राजा प्रताप सिंह ने अपने गुस्से पर नियंत्रण रखते हुए कहा, यह विवाह का पावन अवसर है। शीघ्र बताओ, तुम क्या चाहती हो? महिला ने निडर होकर उत्तर दिया, महाराज, मैं अपनी मुर्गी को पुनः जीवित वापस चाहती हूं। महिला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, महाराज, यह मेरी जान से भी प्रिय है। यह मुर्गी मेरे स्वर्गीय पिता की दी हुई निशानी है। राजा प्रताप सिंह क्रोध से तिलमिला उठे और बोले, तुम कैसी हास्यास्पद बातें कर रही हो? भला मरी हुई मुर्गी वापस जीवित कैसे हो सकती है? किंतु वह महिला अपनी बात पर अडिग रही और विनती करती हुई बोली, महाराज, मुझे मेरी मुर्गी चाहिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करती हूं। मुझे विश्वास है कि मैं आपके दरबार से निराश नहीं लौटूंगी। महिला के निरंतर आग्रह से राजा असमंजस में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जाए। संपूर्ण सभा शांति से राजा के निर्णय की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी राजा को स्मरण हुआ कि स्वयंवर की शर्तों के अनुसार संजीवनी विद्या का झांता इस मृत मुर्गी को पुनः जीवित कर सकता है। यह विचार आते ही राजा के चेहरे पर संतोष की झलक आ गई। इसी बीच राजकुमारी मृणालिनी अपने हाथ में वरमाला लिए अपनी सखियों के साथ मंडप में प्रविष्ट हुई। उचित अवसर देखकर राजा प्रताप सिंह खड़े हुए और घोषणा की, जो भी इस मुर्गी को अपनी संजीवनी विद्या के माध्यम से पुनः जीवित करेगा, हमारी राजकुमारी उसी के गले में वरमाला पहनाएगी। राजा की इस घोषणा के साथ ही सभा में एकदम सन्नाटा छा गया। स्वयंवर में आए समस्त राजा, महाराजा और राजकुमार एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ समय पश्चात मंत्री भैरवनाथ अपने आसन से उठा और गर्व से मंडप के केंद्र में आकर बोला, मैं इस मुर्गी को जीवित कर सकता हूं।
इसके पश्चात उसने संजीवनी मंत्र का जाप करना प्रारंभ किया। मंडप में उपस्थित पिंजरे में कैद तोता यह सब ध्यान पूर्वक देख रहा था। जैसे ही मंत्री भैरवनाथ ने संजीवनी मंत्र पढ़ना प्रारंभ किया, वैसे ही तोते ने उस मंत्र का उल्टा जाप करना शुरू कर दिया। तोते द्वारा मंत्र को निष्प्रभावी किए जाने के कारण मंत्री लाख प्रयासों के बावजूद भी मुर्गी को जीवित नहीं कर सका। अब मंत्री भैरवनाथ विवश और लज्जित हो चुका था। पूरी सभा में उसका उपहास उड़ाया जाने लगा। क्रोधित और अपमानित होकर उसने घोषणा की, मैं इस मुर्गी को अवश्य जीवित कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मुझे मंत्र का जाप अकेले एक बंद कमरे में करने दिया जाए। राजा प्रताप सिंह ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। कुछ समय पश्चात भैरवनाथ को एक कक्ष में बंद कर दिया गया। वहां उसने दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और मंत्रोच्चार करने लगा। थोड़ी देर में मरी हुई मुर्गी धीरे धीरे अपने पंख फड़फड़ाने लगी। यह दृश्य देखकर पूरी सभा में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई और लोग तालियां बजाने लगे। किंतु ठीक उसी क्षण एक अद्भुत घटना घटित हुई। मंत्री भैरवनाथ की आत्मा मुर्गी में प्रवेश कर गई। उसी समय तोते की आत्मा अपने शरीर से निकलकर भैरवनाथ के निर्जीव पड़े शरीर में प्रवेश कर गई। वास्तव में वही शरीर राजा सोमेश्वर का था। कुछ क्षणों में तोते की आत्मा ने पूरी तरह से राजा सोमेश्वर के शरीर में प्रवेश कर लिया। अब पिंजरे में केवल मृत तोते का शरीर पड़ा रह गया। उधर मंडप में मुर्गी पुनः जीवित हो चुकी थी। कुछ क्षणों पश्चात राजा सोमेश्वर बंद कक्ष से बाहर निकले और सीधे मंडप में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने मुर्गी के रूप में फंसे मंत्री से कहा, तो मंत्री जी, कैसी रही हमारी यह कला? राजा सोमेश्वर को उनके असली स्वरूप में देखकर मंत्री स्तब्ध रह गया। मंत्री समझ चुका था कि किसी ने उसके मंत्र को निष्प्रभावी किया है। वह क्रोध और घबराहट से बोला, तो यह सब तेरा ही किया धरा था। तूने ही मेरे संजीवनी मंत्र का विपरीत प्रभाव डाला। मित्रों, वह महिला जो पहले कह रही थी कि यह मुर्गी मेरी है तथा शिकारी जो कुत्ते के साथ आया था, दरअसल रानी और दासी ही थे। राजा प्रताप सिंह राजा सोमेश्वर को उनके वास्तविक रूप में देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। इसके पश्चात मंत्री भैरवनाथ, जो अब एक मुर्गी के शरीर में था, को मृत्युदंड दिया गया। राजा प्रताप सिंह ने राजा सोमेश्वर और रानी का भव्य स्वागत किया। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। बेंग, अपनी पत्नी के प्रेम और सम्मान की रक्षा करें। किसी अन्य पुरुष को अपनी पत्नी के प्रति आकर्षित होने का अवसर न दें। 2. अपने गुप्त रहस्यों को किसी और के सामने प्रकट न करें। यदि कोई रहस्य आपकी प्रतिष्ठा को हानि पहुंचा सकता है तो उसे गुप्त ही रखना चाहिए। 3. अपने धन, वैभव और सुंदरता की चर्चा अनावश्यक रूप से न करें। इससे ईर्ष्या और शत्रुता उत्पन्न हो सकती है। कुछ समय बाद राजा सोमेश्वर अपनी रानी और दासी सहित अपने राज्य लौट गए। उज्जयिनी की प्रजा अपने प्रिय राजा और रानी को पुनः पाकर अत्यंत हर्षित हुई। राजा और रानी ने अपनी प्रजा के साथ मिलकर पुनः अपने राज्य का संचालन आरंभ किया और सुखमय जीवन व्यतीत करने लगे। प्रिय दर्शकों, हमारी आज की कथा यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आप इस कथा से प्रेरणा लेंगे और जीवन में इन शिक्षाओं का अनुसरण करेंगे। अगली ज्ञान चर्चा में पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।